वेलकम टू माई चैनल रविराज। तो आज से जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिक्स, जो कि स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करूँगा, जो कि पहला चैप्टर जो होता है यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो कि बेसिक माना जाता है फिजिक्स का, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स वगैरह पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यूनिट्स एंड डायमेंशन में स्टार्ट करूँ। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में देखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब जो होता है ऑल द क्वांटिटीज दोज कैन बी मेजर्ड एंड विच आर यूज टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर नॉन एज फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब जो क्वांटिटीज जो कि मेजर किया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में, जो कि डिवाइडेड है बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, और दूसरा जो बोलते हैं बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज का अगर बात बोलते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाइड किया गया है स्केलर्स और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी में। तो स्केलर्स क्वांटिटी जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी होता है विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे मास हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, टाइम हो गया, ये सब का क्या है, मैग्नीट्यूड सिर्फ अवेलेबल है लेकिन डायरेक्शनल नहीं है, मतलब डायरेक्शन नहीं है। जैसे हम बोलेंगे कि 1 किलो दूध लाओ, तो इसका क्या डायरेक्शन होगा, नहीं। ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। दूसरा अगर बात बोलते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ऑलवेज लॉस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं। आगे के लेक्चर में मैं फर्दर इसको बताऊंगा। जब मैं वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एक बार और मैं बोलता हूं, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे मैं एग्जांपल, जैसे मैंने बोला फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास भी दिया हुआ, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ, दोनों का मल्टीपल है। यहां पर देख रहे हैं हम लोग मैग्नीट्यूड भी दे रहा है, डायरेक्शन भी दे रहा है। अगर मास दिया हुआ है, फोर्स निकालना है हम लोग को, तो मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए भी हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा, उस डायरेक्शन में देंगे तब तो फोर्स निकलेगा, या किसी का डायरेक्शन तो दिया हुआ ही रहेगा। वेलोसिटी, तो किस स्पीड, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है, किधर जा रहा है, साउथ वेस्ट, ये सब क्या है, डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट का बात बोलें तो वो भी क्या है, डायरेक्शनल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो मैं एक बार और बोल देता हूं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, all the quantities those can be measured and which are used to describe the laws of physics are known as physical quantities, are known as physical quantities। फिर फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया दो पार्ट्स में, जो कि डायरेक्शनल पार्ट बोलता है पहला पार्ट को, और दूसरा बोला बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। ये जो स्केलर और वेक्टर है, ये दोनों क्या है, डायरेक्शनल पार्ट को बताया गया है इसमें, ये दोनों डायरेक्शनल पार्ट के अंदर आता है। तो स्केलर क्वांटिटी मैंने बोल दिया, जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है, जो कि फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज है, तो वो क्या होता है, द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन other quantities for their complete definition are known as fundamental quantities, या बेस क्वांटिटीज भी बोला जाता है। जैसे लेंथ, मास, टाइम, जो कि अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो फिर से बोलता हूं मैं, द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन आर नॉन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। फर्दर फंडामेंटल क्वांटिटीज को 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाता है,
जो कि मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज है। तो यहाँ देख रहे हैं मास जो जिसका यूनिट है किलोग्राम, सिंबल केजी है, लेंथ मीटर, एम, टाइम जो कि यूनिट है सेकेंड, एस से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर केल्विन, के सिंबल है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इसका ए सिंबल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला जिसका सी डी सिंबल है, स्मॉल सी और स्मॉल डी सिंबल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है कि एम ओ एल सिंबल है। तो नेक्स्ट अगर बात बोलते हैं तो डिराइव क्वांटिटीज, डिराइव वर्ड का ही मतलब समझ में आ रहा होगा कि किसी का एक्सप्रेशन लेके हम लोग डिराइव कर रहे हैं तो वो डिराइव क्वांटिटीज हुआ। तो चलिए बताता हूँ। द क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नॉन एज डिराइव क्वांटिटीज। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। आप देख रहे हैं मैंने जो बोला, द क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब ये सारा फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही हम लोग डिराइव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज। तो स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस देख रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डी क्या है आपका, जो कि लेंथ में दिया रहेगा, मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? डिराइव क्वांटिटीज। वैसे वॉल्यूम निकालते हैं, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब सारा क्या है? डिराइव क्वांटिटीज है। प्रेशर पी इज टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी क्या है? डिराइव क्वांटिटीज है। तो देख रहे हैं सारा मैं यहाँ से जो भी बना रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, वो सारा क्या है? डिराइव क्वांटिटीज है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक्सप्रेशन लेके मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो वो डिराइव क्वांटिटीज है। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं लास्टली आज का वीडियो लेक्चर का, तो यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इसको बोलते हैं चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इन मल्टीपल ऑफ विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं, जिसमें 4 सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो एफपीएस में मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड। सीजीएस सिस्टम होता है सेंटीमीटर, और जी मतलब होता है आपका ग्राम, और एस मतलब होता है सेकेंड। एमकेएस में देखते हैं, एम मतलब होता है मीटर, के मतलब होता है किलोग्राम, और एस मतलब होता है सेकेंड। और लास्टली जो एसआई यूनिट, जो कि होता है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म एसआई यूनिट का, वो जैसे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसका हम लोग न्यूटन जो लिखते हैं उसको एसआई यूनिट बोलते हैं। तो ये रहा यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि फर्दर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई यूनिट्स। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स के बारे फर्दर। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू।